ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। बंधुजनों, भ्रामक प्रचारित तत्वों की अगर बात नहीं करी जाए तो भी आजकल हमारे ही कुछ धर्म बंधुओं के द्वारा क्षणिक सुख प्राप्ति के उद्देश्य से सनातन धर्म को अस्थिर करने का कुंठित और भ्रामक प्रयास चरम पर देखने को मिलता है, जो चिंता का विषय है। आज हम एक ऐसे ही भ्रामक प्रचार के संबंध में चर्चा करेंगे जिसको लेकर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा समाज में भ्रांतियों के माध्यम से हिंदू धर्म को बदनाम करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अफसोस इस बात का है कि हम इन कुंठित भ्रांतियों का प्रत्युत्तर देने में असमर्थ हैं, क्योंकि हम में से अधिकतर सनातनी भाई बहन अपने धर्म के प्रतीकों, देवी देवताओं, पवित्र स्थलों और साहित्य के महत्व के संबंध में अनभिज्ञ हैं, जो कि हमारे लिए जानना अति आवश्यक है। बंधुजनों, आज के सत्र में हम आराध्य शिवलिंग और कुछ कट्टरों के द्वारा इसके दुष्प्रचार के संबंध में वार्ता हेतु उपस्थित हैं। तो आइए हम सब मुदित हृदय से इस सत्र का श्री गणेश करते हुए शिवलिंग के इतिहास और महत्व पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। हमारी आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपया कर वीडियो को अंत तक श्रवण कर लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर अनुग्रहित करें। बंधुजनों, सनातन संस्कृति का प्रादुर्भाव वेदों से ही हुआ है, इसलिए हमारे सम्मानीय ऋषि मुनियों ने किसी भी चीज को सही गलत ठहराने से पहले वेदों, जिनमें हमारी संस्कृति की जड़ और सभ्यता का मूल समाहित है, की सहायता लेना उचित समझा। समस्त संसार के मूल शिवलिंग, जिसको अथर्ववेद के 10वें कांड के 7वें मंत्र में स्कंभ नाम से वर्णित किया गया है, को लिंग के शाब्दिक अर्थ स्कंभ या स्तंभ अर्थात ब्रह्म, जिसका न आदि है और न ही अंत है, के रूप में वर्णित किया है, जहां से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ होने के संकेत मिलते हैं। वेदो शिवम शिवो वेदम, अर्थात वेद ही शिव हैं और शिव ही वेद हैं। बंधुजनों, स्कंभ अर्थात ईश्वर तथा संपूर्ण सृष्टि की कल्पना इसी रुद्र रूप में की गई है, जो शैव मत के आधार, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के अधिपति तथा व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी हैं, जिनमें शिव के साथ सर्व रूप में शक्ति पूजित है। शिव के इसी रूप द्वारा मानव शरीर को रुद्र से शिव बनने का ज्ञान प्राप्त होता है। बंधुजनों, लिंग का अर्थ होता है रूप या आकार। निराकार ने जब आकार लिया, अर्थात जब सृष्टि की रचना शुरू हुई, तो निराकार ने सबसे पहले अंडाकार आकृति ली। इसलिए लिंग को ही प्रथम और अंतिम रूप माना गया, जो ऊर्जा को समाहित रखने वाला एक रूप है। ज्योतिर्लिंगों की स्थापना भी हमारी सोच से परे एक निश्चित प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से इसी क्रम में मूर्त हुई। अमरनाथ जैसे शिवलिंग, यानी ऐसे शिवलिंग जो स्वयं प्रकट हुए हैं, स्वयंभू कहलाते हैं। बंधुजनों, लिंग पुराण में शिवलिंग की महत्ता की चर्चा की गई है। शिव पुराण में शिव को निर्गुण, निराकार, अनादि, ज्योतिष शास्त्र के आधार तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत वर्णित किया गया है। मनुष्य को सदैव किसी न किसी ऐसे प्रतीक, जिसके माध्यम से सत्य और वास्तविकता की पहचान की जा सके, की आवश्यकता होती है। और क्योंकि निराकार की आराधना कठिन है, इसलिए हम शिवलिंग के माध्यम से उस निराकार तत्व की पूजा करते हैं, जो प्रकृति और इसके निर्माता के अति प्राचीन निराकार के आकार का प्रतीक है। बंधुजनों, सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। बंधुजनों, जिस प्रकार ये ब्रह्मांड अनंत है, उसी प्रकार शिव अनादि हैं, जिनके अंदर सकल ब्रह्मांड समाया हुआ है। शिव तब भी थे जब कुछ नहीं था, तथा तब भी होंगे जब कुछ नहीं होगा। शिव को महाकाल अर्थात समय कहा गया है, जो अपने इसी रूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। पवित्र श्री देवी भागवत पुराण में भगवान शिव को तमोगुण बताया गया है, जिसका प्रमाण श्री देवी भागवत पुराण अध्याय 5 स्कंद 3 पृष्ठ 121 पर देखा जा सकता है। बंधुजनों, शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत रुद्र अष्टाध्यायी में सूर्य, इंद्र, विराट पुरुष, हरे वृक्ष, अन्न, जल, वायु एवं मनुष्य के कल्याण के सभी साधन भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। आशय यह है कि संपूर्ण सृष्टि शिवमय है। स्वस्थ बुद्धि वाले मनुष्यों को वृष्टि रूपी जल, अन्न, धन, आरोग्य, सुख आदि भगवान शिव प्रदान करते हैं
और दुर्बुद्धि देने वालों के लिए व्याधि, दुख एवं मृत्यु आदि का विधान भी महादेव के द्वारा ही नियत किया जाता है। बंधुजनों, पवित्र शिव पुराण में भोलेनाथ शिव ने देवी आदिशक्ति और सदाशिव से कहा है, हे मात, ब्रह्मा तुम्हारी संतान है तथा विष्णु की उत्पत्ति भी आपसे ही हुई है तथा उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं कैलाशपति शिव भी आप सदाशिव का पूर्ण अवतार हूँ, आपकी ही संतान हूँ। जिस प्रकार सदाशिव और शिव वेशभूषा में, दिखने में और गुण में समान हैं, उसी प्रकार माँ सरस्वती, भगवती लक्ष्मी और माता पार्वती आदि शक्ति की अवतार हैं। शिव पुराण में सदाशिव कह रहे हैं कि जो मुझ में और कैलाशपति शिव में तथा शिव और विष्णु में भेद करेगा वह नरकगामी होगा। मुझ कैलाशपति शिव, ब्रह्मा और विष्णु में कोई भेद नहीं है, मात्र सृष्टि के सुचारू संचालन हेतु हम अलग अलग रूप धरते हैं। बंधुजनों, अन्य शब्दों में अगर कहा जाए कि जो काल से परे ऋतु, संवत्सर, मास और अर्धमास का संचालक है, जिसमें सूर्य, वायु और जल निरंतर गतिमान है, जिसमें 33 प्रकार के देव यानी 8 वसु, 12 रुद्र, 11 आदित्य, इंद्र और प्रजापति निवास करते हैं, जिसमें अमृत, मृत्यु और समुद्र समाहित हैं, जो स्वयं यज्ञ कार्य का मूल हैं, पूरे ब्रह्मांड की जिनके अंगों के रूप में कल्पना की गई है, वही स्कंभ रूपी स्तुत्य पूज्य व आराध्य ईश्वर शिव हैं, जो महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, महेश, महादेव, भिलपति, भिलेश्वर, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, त्रयंबक, विश्वेश, महारुद्र, विषधर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, काल भैरव, भूतनाथ, त्रिलोचन, शशिभूषण आदि नामों से भी जाने जाते हैं। तंत्र साधना में इन्हें भैरव नाम से भी जाना जाता है। बंधुजनों, शिवलिंग का इतिहास अति प्राचीन है। जहां वाराणसी के करीब एक गांव में मिले शिवलिंग को 4000 साल पुराना बताया गया है, वहीं सिंधु घाटी सभ्यता में भी भगवान शिव और शिवलिंग की पूजा के प्रमाण देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में शिवलिंग के आकार के कई पत्थर पशुपति सील के रूप में भी प्राप्त हुए हैं। भोले बाबा को पशुपति नाम से भी संबोधित किया जाता है, जो ये प्रमाणित करता है कि भगवान शिव की पूजा उससे पहले से ही होती चली आ रही है। बंधुजनों, इतना ही नहीं, पृथ्वी के कई भूभाग में खुदाई के दौरान शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। रोम में मिले शिवलिंग हजारों साल पुराने बताए गए हैं। वियतनाम में मिले शिवलिंग को 9वीं सदी का स्थापित किया गया है। जहां इतिहास में यहूदियों और कजाकिस्तान द्वारा शिवलिंग की पूजा के प्रमाण मिले हैं, वहीं मेसोपोटामिया में भी शिवलिंग की पूजा का दावा किया जाता है। बंधुजनों, इतना कुछ प्रमाणित होने के बाद भी सनातन धर्म को अस्थिर कर देश में अराजकता फैलाने के उद्देश्य से असामाजिक तत्व अंडे के छिलकों, फलों के बीज, डंडों तथा फाउंटेन की फोटो के माध्यम से हमारे धर्म और आराध्य शिवलिंग का उपास कर रहे हैं, जो निंदनीय होने के साथ अस्वीकार है। ऐसे लोग स्वयं और अपने परिवार का वर्तमान तो बिगाड़ ही रहे हैं, साथ में अमंगलकारी भविष्य की योजना बना रहे हैं, जो एक दुखद कृत्य है। बंधुजनों, अरण्य संस्कृति जो आगे चलकर सनातन शिव धर्म के नाम से जाने लगी, में भगवान शिव का कल्याणकारक स्वरूप रुद्र नाम के शाब्दिक अर्थ रुद्र दूर करने वाले अर्थात दुखों को हरने वाले देव से भी परिभाषित होता है, लय एवं प्रलय जिनके अधीन है। अतः हम समस्त सृष्टि को समान दृष्टि से देखने वाले करुणा के अवतार मृत्युंजय महादेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन तथा त्रुटियों के लिए क्षमा की प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अतः अगले सत्र में मिलने की जिज्ञासा के साथ ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।